गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स थैंक यू। आप मेरा चैनल रोज के रोज देख रहे हैं। निश्चित अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल करेंगे, निश्चित आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। विश यू बेस्ट स्टूडेंट्स आज मेरा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Let n number of electrons per unit volume, E charge on electron, A area of cross section of conductor, ये रहा कंडक्टर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहा, VD drift velocity of electron, then relation between current and drift velocity पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, I is equal to NEAVD। स्टूडेंट्स जब इसके कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर ऑफ लेंथ L, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड। तो जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस। क्या डायरेक्शन होगी, प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन L। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन L पिछले फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ चुके हैं। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई तो यहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, फोर्स। और फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, QE। Q की जगह माइनस E, और E की जगह V अपॉन L। इफ M बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रॉन का मास M है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F अपॉन M। F की वैल्यू यहां रख दी, देख ले, माइनस EV अपॉन M। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डू नॉट एक्सिलरेट कंटिन्यूसली। इलेक्ट्रॉन डू नॉट एक्सिलरेट कंटिन्यूसली because they collide again and again with positive ion. Because they collide again and again with positive ion present inside the conductor. यानी इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट नहीं होते कंटिन्यूसली, क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर पॉजिटिव आयन है। कंडक्टर के अंदर क्या है, पॉजिटिव आयन है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के साथ बार बार टकराते रहते हैं। एंड द टाइम इंटरवल, दो टकरे हुई, कॉलिजन हुए, दो कॉलिजन के बीच का टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयन। यानी इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ जो कॉलिजन हुआ, उस टाइम इंटरवल को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो इफ टो बी द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयन इन कंडक्टर, ठीक है। तो इफ टो बी द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड VD बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देन इस फॉर्मूले से V इज इक्वल टू U प्लस AT से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन। और टाइम की जगह क्या आ गया, तो टाइम की जगह क्या आ गया हमारे पास, तो स्टूडेंट्स इस केस में आप देख ले, हमारे पास VD, यह आ गया VD एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0, वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, वेक्टर ए, ठीक है, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूं, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, F की जगह अपॉन M, या फिर EV अपॉन ML। आप देख लें, ये देख लें, EV अपॉन ML, यानी F इज इक्वल टू माइनस E इज इक्वल टू माइनस EV अपॉन L। F की जगह माइनस E रखा और F की जगह EV अपॉन ML रखा। F की जगह हमने क्या रखा,
EV अपॉन ml। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया ए की जगह अपॉन m और टो, तो ये आ गया VD इज इक्वल टू EE अपॉन m इंटू टू। ये रिलेशन आ गया, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं VD इज इक्वल टू EE अपॉन m इंटू टो। ये वेक्टर मैंने हटा दिया, VD इज इक्वल टू EE अपॉन m इंटू टू। पुट वैल्यू ऑफ VD, पुट वैल्यू ऑफ VD, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E की जगह V अपॉन L, V अपॉन L। पुट वैल्यू ऑफ VD इन I इज इक्वल टू NEA VD, यहां रख दिया वैल्यू। जब मैंने वैल्यू यहां रखा, आप देख लें स्टूडेंट्स, यह आ जाएगा I इज इक्वल टू NEA VD की जगह EV अपॉन ML इंटू टो। या लिख सकता हूं, आप देख लें, या लिख सकता हूं मैं इसको, I इधर ले गया, या कह लो ML अपॉन NE स्क्वायर टो ए, आप देख ले, इज इक्वल टू V अपॉन I, इज इक्वल टू V अपॉन I, इज इक्वल टू V अपॉन I। और V अपॉन I किसके इक्वल होता है, यानी मैं लिख सकता हूं ML अपॉन NE स्क्वायर टो ए इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू R। दैट इज, हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का एक फॉर्मूला और आ गया, R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टो ए, ML अपॉन NE स्क्वायर टो ए। ठीक है, यानी इसका मतलब रेजिस्टेंस के अब जो मेरे पास फार्मूले हैं, क्या क्या है, V अपॉन I, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस L अपॉन ए, और एक फॉर्मूला ही है स्टूडेंट्स। इससे मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रो, रो का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, भी डिस्कस कर सकता हूं। आप देख लें, कंपेयर 1 एंड 2, इस इक्वेशन को ए मान ले और इस इक्वेशन को बी मान ले, तो कंपेयर ए एंड बी, तो रो क्या आ जाएगा मेरे पास, रो एम अपॉन, रो आ जाएगा एम अपॉन एन स्क्वायर 2। और यहां से क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया हमारे पास क्या, कि रो डिपेंड्स ऑन एन, वेयर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी रो डिपेंड्स ऑन, इसको ऐसा कह सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होता है। इसका मतलब रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ, रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, और इसी में मैं लिख सकता हूं रिलैक्सेशन टाइम
या कह ले टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, अगर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के साथ जल्दी जल्दी टकराएंगे, यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमने आर के 3 फॉर्मूले में पता थे, V अपॉन आई, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, रो एल अपॉन ए, और एक फॉर्मूला हमें और याद रखना है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टू ए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारे पास डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सब इतना सब कुछ वीडियो में यूट्यूब में आपको दे पाना संभव सा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम हो दे पाऊं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जब हम मिलेंगे, जब हम आमने सामने होंगे, तो इनके न्यूमेरिकल्स, इसके कंसेप्चुअल, इसके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, पिछले सालों के क्वेश्चन, टिपिकल ग्राफ्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।